हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जेई मेंस का रिजल्ट निकलने के बाद वो पैनिक में है। वो ये चीज सोच रहे हैं कि भैया मेरा 75 परसेंटाइल आया है, 85 परसेंटाइल आया है, 95 परसेंटाइल आया है, 99 परसेंटाइल आया है। क्या अगर मेरा 99 परसेंटाइल आया है तो क्या मुझे टीयर 1 एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिलेगा या फिर टीयर 2 एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिलेगा? अदर स्टेट के लिए कितना क्लोजिंग रैंक जाता है टीयर 1 एनआईटी के लिए, होम स्टेट के लिए कितना जाता है, ये हम सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें और हम ये भी बताएंगे कि आखिर आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना क्लोजिंग रैंक जाता है ट्रिपल आईटी के लिए, कितना क्लोजिंग रैंक जाता है आपका अदर स्टेट के लिए, ट्रिपल आईटी हो गया, ठीक है, या फिर एनआईटी हो गया, होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आप लोगों का जो रैंक जो बनता है, जो रैंक आप लोगों का जो डिसाइड होता है वो आखिर कैसे होता है। सपोज दैट मान लिया जाए इस बार यानी 2026 में नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स 14.5 लाख है। ठीक है, 14.5 लाख एग्जाम दिया नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स, और उसमें से आपका सपोज दैट 95 परसेंटाइल बन रहा है। तो आखिर अब आपका कितना रैंक होगा उस 95 परसेंटाइल के मुताबिक, ये हम आप सभी को निकालने के लिए बता देते हैं। जिसका 85 परसेंटाइल आ रहा है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, वो भी सब लोग देख लीजिए कि आखिर रैंक आप लोगों का कैसे निकलता है। ठीक है, रैंक का जो फॉर्मूला होता है ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। रैंक का जो फॉर्मूला होता है, रैंक इज इक्वल टू एन इंटू में 100 माइनस पी अपॉन में 100, यानी 100 यहाँ पे, सॉरी, एन यहाँ पे क्या हुआ, एन यहाँ पे हुआ नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कि जेईई मेंस एग्जाम 2026 में बैठे हैं, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स। पी क्या हुआ, पी हुआ आप लोगों का जितना परसेंटाइल बनता है वो यहाँ पे पी से, ये फिर पी से डिनोट कर रहा है। ठीक है, मान लिया जाए आपका 95 परसेंटाइल बना तो वही यहाँ पे पी हो गया। मान लिया जाए किसी स्टूडेंट्स का 80 परसेंटाइल बना तो वो यहाँ पे पी हो गया, 80 परसेंटाइल। ठीक है, तो निकलता है, तो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स हम मान लिए कि 14.5 लाख 2026 में एग्जाम दिए हैं। ठीक है, 14.5 लाख। तो रैंक अगर निकलेगा तो रैंक मान लिया जाए आपका 95 परसेंटाइल बन रहा है और 14.5 लाख यूनिक कैंडिडेट्स इस 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए हैं। ठीक है, तो रैंक इज इक्वल टू क्या होगा, 14.5 लाख इंटू 100 माइनस 95, जो कि आपका 95 परसेंटाइल बन रहा है, अपॉन में 100। अगर इसको आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 72,500 के अप्रॉक्स आपका रैंक बनेगा 95 परसेंटाइल पे, अगर 14.5 लाख एग्जाम दिए हैं नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स तो। ठीक है, ये तो हो गया। अगर किन्हीं का 80 परसेंटाइल बन रहा है, 85 परसेंटाइल बन रहा है, ये बन रहा है, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं रैंक के इस मुताबिक से ही रैंक आप लोगों का निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि जिस स्टूडेंट्स का मान लिया जाए 99 परसेंटाइल बन रहा है तो उनका समझिए कि 14.5 लाख रैंक के मुताबिक आपका 15,000 के अप्रॉक्स रैंक बनेगा। ठीक है, रैंक बनेगा अगर आपका परसेंटाइल 99 आ रहा है तो। अब आखिर हम इसमें देखते हैं कि क्या टीयर 1 एनआईटी में आपको सीएससी ब्रांच मिलेगा, क्या लोएस्ट ब्रांच ये कौन सा एनआईटी में मिलेगा, ये हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को, सारा डाटा एकदम जो है पूरा क्लियर कट है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी डाटा इधर उधर, ये पिछले 3-4 साल का डाटा है, ओवरऑल निकाल करके लाया गया है। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिए कि कितना आखिर क्लोजिंग रैंक जाता है अदर स्टेट के लिए। एनआईटी का अदर स्टेट के लिए बात किया जा रहा है, अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए भी बात करेंगे, जो कि वीडियो के आगे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। अगर देखिए टीयर 1 एनआईटी की बात किया जाए तो आपका जो एनआईटी तिरछी का है, तो आपका देखिए तिरछी, यहाँ एनआईटी सूरतकल हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी राउरकेला हो गया। ये मत समझिएगा कि भैया राउरकेला के आगे तो आप एनआईटी लिखे नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि टीयर 1 एनआईटी ये पूरा है। जयपुर, एमएनआईटी जयपुर हो गया, ठीक है, नागपुर हो गया, एनआईटी सूरत हो गया, इस तरीके से है। तो एनआईटी तिरछी का अगर बात किया जाए तो 1449 यानी 1449 ये आपका गया है क्लोजिंग रैंक गया सीएससी ब्रांच के लिए, 4 सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, सूरतकल के लिए गया है 1827, वारंगल के लिए गया 2409, राउरकेला के लिए गया 3431, क्लोजिंग रैंक है ये सब। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 15,000 रैंक बन रहा है 99 परसेंटाइल पे, तो टीयर 1 एनआईटी तो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है भाई, जो बात है। ठीक है, वही बात की जाए अगर लास्ट ब्रांच की बात की जाए, जैसे कि केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब आपको हर एक एनआईटी में मिल जाएगा, चाहे वो टीयर 1 एनआईटी हो, चाहे वो टीयर 2 एनआईटी हो, चाहे वो टीयर
3 एनआईटी हो। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी अगर आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है और 15,000 के मुताबिक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको लोएस्ट ब्रांच हर एक एनआईटी में मिल जाएगा। लेकिन सीएससी ब्रांच जो है वो आपको टियर 1 एनआईटी में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका क्लोजिंग रैंक ही जा रहा है 7,037। एनआईटी दिल्ली का बात किया जाए 7,651 इस तरीके से, और आपका रैंक कितना आ रहा है 15,000, तो भाई मिलने वाला तो नहीं है। अगर वही बात की जाए टीयर 2 एनआईटी की, टीयर 2 एनआईटी की बात की जाए तो भाई दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर, ये जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, गोवा, पटना, ये सब में भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, टीयर 2 एनआईटी में भी ये सब में आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा जितना भी टीयर 2 एनआईटी में आता है वो सब में आप लोगों को सीएससी ब्रांच मिल जाएगा अगर आपका 15,000 रैंक के अप्रॉक्स आ रहा है तो। ठीक है, 99 परसेंटाइल पे अगर बन रहा तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अदर टीयर 3 एनआईटी में सीएससी ये पॉसिबल है। और जितना भी टीयर 3 का एनआईटी है, ठीक है, जितना भी एनआईटी नागालैंड हो गया, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश हो गया, श्रीनगर हो गया, वो सब में आपको सीएससी ब्रांच आराम से मिल जाएगा 99 परसेंटाइल पे, यानी अगर आपका 15,000 रैंक अप्रॉक्स बन रहा है तो, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी। समझ गए बात को? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एनआईटी होम स्टेट के लिए क्या फंडा है। एनआईटी होम स्टेट से मान लिया जाए जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका पटना, एनआईटी पटना हुआ होम स्टेट। मान लिया जाए आप यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका एनआईटी लखनऊ हो गया होम स्टेट। तो इस तरीके से मान लिया कोई स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका हो गया एनआईटी कुरुक्षेत्र, वो हो गया होम स्टेट। ठीक है, तो अगर टीयर 1 एनआईटी की बात किया जाए, अगर आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है, 15,000 रैंक के अप्रॉक्स अगर आ रहा है, तो टीयर 1 एनआईटी में तिरछी, सूरतकल, वारंगल सब में भी स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि होम स्टेट के लिए भी जो क्लोजिंग रैंक गया हुआ आपका इतना गया, जो कि ग्रीन वाला से जो लिखा हुआ ये आपका सीएल है, ये आपका सीआर है। सीआर कहने का मतलब कि आपका सीएससी के लिए क्लोजिंग रैंक गया है इतना 8,105, कुरुक्षेत्र के लिए 8,484। यानी आप हरियाणा से भी बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में 99 परसेंटाइल पे लाना चाहते हैं कि मेरा सीएससी ब्रांच मिल जाए होम स्टेट से भी, तो आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15,000 रैंक है और इसका क्लोजिंग रैंक क्या है होम स्टेट के लिए 8,484, तो आपको मिलने वाला नहीं है। वही लास्ट ब्रांच आपको सभी एनआईटी में मिल जाएगा, चाहे वो टीयर 1 एनआईटी है, टीयर 2 एनआईटी है, टीयर 3 एनआईटी है, चाहे आप होम स्टेट से हैं, चाहे आप अदर स्टेट से हैं। यहाँ पे तो होम स्टेट के लिए बताया गया, लेकिन इसके पिछले जो हम बताए थे वो आपको हम अदर स्टेट के लिए बताए थे। तो होम स्टेट से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, 99 परसेंटाइल पे आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटी में सब हर एक एनआईटी में आपको लोअर ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं, मान लिया जाए टीयर 2 एनआईटी की बात करते हैं, होम स्टेट के लिए ही है। ठीक है, ये होम स्टेट के लिए 99 परसेंटाइल आपका बन रहा है, 15,000 रैंक के अप्रॉक्स आपका आ रहा है और होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं टीयर 2 एनआईटी में, तो टीयर 2 एनआईटी में आपका दुर्गापुर में, भोपाल में और जमशेदपुर में भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग रैंक किया है 11,587, 11,415 और एनआईटी जमशेदपुर में गया 11,978 और आपका रैंक कितना आ रहा था 15,000, यानी ये सब में भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके अलावा टीयर 2 एनआईटी में दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर के अलावा जितना भी एनआईटी है उसमें आपको चांसेस बन रहा है, क्योंकि उसका क्लोजिंग रैंक जो है वो 15,000 से ज्यादा जाता है। ऑल अदर टीयर 2 एनआईटी एज वेल एज क्लोजिंग रैंक इज ग्रेटर देन 15 के मतलब कि 15,000 से ज्यादा आपका गया है, ये गया है क्लोजिंग रैंक, यानी इसमें आपको पॉसिबल है। टीयर 2 एनआईटी में ये सब एनआईटी छोड़ करके सारे एनआईटी में आपको पॉसिबल है, यानी सीएससी ब्रांच मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, वही ऑल टीयर 3 एनआईटी एज वेल एज ये क्लोजिंग, वही टीयर 3 एनआईटी में चाहे आप किसी भी होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, सारे में आपका पॉसिबल है। टीयर 3 एनआईटी में अगर आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है तो आपका सीएससी ब्रांच आराम से मिल जाएगा टीयर 3 एनआईटी में, जितना भी एनआईटी आ रहा है टीयर 3 में। ठीक है, बातों को समझ गए। वही लास्ट ब्रांच की बात किया जाए तो लास्ट ब्रांच आपका ऑल एनआईटी में पॉसिबल है, चाहे वो टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया, चाहे आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, सारे एनआईटीज में पॉसिबल है अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है और आपका 15,000 रैंक के अप्रॉक्स बन रहा है तो। ओके, अब आप लोग बात को आई होप समझ गए। अब देखिए 99 परसेंटाइल तो बन रहा है, ठीक है, 99 परसेंटाइल आपका बन रहा है, रैंक आ रहा है 15,000 के अप्रॉक्स आ रहा है। वही बात करते हैं ट्रिपल आईटी का, तो ट्रिपल आईटी का बात कर रहे हैं दोस्तों स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ जाइए कि इलाहाबाद, एबीवी, ट्रिपल आईटी, ग्वालियर हो गया, लखनऊ हो गया, जबलपुर हो गया, ये सब में भी आपको 15,000 रैंक पे मिलने वाला नहीं है। ट्रिपल आईटी टीयर 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। वही बात किया जाए ऑल अदर टीयर 1 ट्रिपल आईटी एज वेल एज क्लोजिंग रैंक, वही इसके अलावा
ठीक है, ट्रिपल आईटी टीयर 1 में इसके अलावा जितना भी ट्रिपल आईटी आ रहा उसमें आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका 15,000 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, ज्यादा जा रहा है इसका मतलब अगर आपका 15,000 रैंक आ रहा है तो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है तो टीयर 1 ट्रिपल आईटी ये सब छोड़ करके वही ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ और ये सब चीज। अगर लास्ट ब्रांचेस की बात करें तो लास्ट ब्रांच तो आपको सब ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा, टोटल ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा, लेकिन इलाहाबाद और लखनऊ में आपको मिलने वाला नहीं है लोअर ब्रांच भी। लोअर ब्रांच कहने का मतलब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, ये सब भी आपको इलाहाबाद में और लखनऊ में मिलने वाला नहीं है अगर आपका 15,000 रैंक आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी है ट्रिपल आईटी उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका 15,000 से ज्यादा जा रहा है फॉर लोएस्ट ब्रांच, यानी लोएस्ट ब्रांच कहने का मतलब मैकेनिकल सिविल, ये सब ठीक है, बातों को समझ गया। वही यहाँ पे लिखा जा रहा है और टीयर 2 ट्रिपल आईटी क्लोजिंग रैंक इतना, हाँ वही अगर आपको टीयर 2 ट्रिपल आईटी में जाना है, टीयर 2, ठीक है, टीयर 2 ट्रिपल आईटी में जाना है और अगर आपका 15,000 रैंक के अप्रोक्स आ रहा है तो आपका टीयर 2 ये ट्रिपल आईटी में सीएससी ब्रांच पॉसिबल है। टीयर 2 में जितना भी ट्रिपल आईटी आ रहा है सारे में आपका सीएससी ब्रांच पॉसिबल है अगर आपका 15,000 रैंक के अप्रोक्स आ रहा है तो। वही टीयर 2 ट्रिपल आईटी क्लोजिंग रैंक जो है, हाँ, और सीएससी ब्रांच जब पॉसिबल है तो भाई लास्ट ब्रांच भी तो पॉसिबल रहेगा ही, ये तो बात ऑटोमेटिक हो रहा है। जब सीएससी ब्रांच आपको टीयर 2 ये ट्रिपल आईटी में सब में पॉसिबल है तो क्या लास्ट ब्रांच भी तो पॉसिबल रहेगा ही, ये तो वास्तविकता है, ठीक है, वास्तविक बात है। अब बात किया जा रहा और टीयर 3 ट्रिपल आईटी क्लोजिंग रैंक, हाँ, जब टीयर 2 ट्रिपल आईटी में जब लास्ट ब्रांच के लिए सब में है तो क्या टीयर 3 में भी तो सीएससी ब्रांच के लिए रहेगा ही भाई। जब सीएससी ब्रांच इतना ये सब जा रहा है टीयर 2 में सब में मिल ही रहा है तो क्या इसमें भी तो मिलेगा ही टीयर 3 में भी। वही उसी प्रकार से हो गया और टीयर 3 ट्रिपल आईटी में लास्ट ब्रांच भी आपका पॉसिबल है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, वीडियो को देख करके आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जितना भी यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग के लिए डाटा, जितना भी बताया जा रहा है क्लोजिंग रैंक, सारा कुछ सही और सटीक बताया जा रहा है। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है वो चीज हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आपको जितना भी बताया जा रहा है सारा कुछ हम लोग एनालिसिस करके बता रहे हैं, पिछले 5-6 साल का डाटा देख करके बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, तब तो और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे, और भी एनआईटी पे लेकर के आएंगे, और भी जीएफटीआई पे लेकर के आएंगे, ट्रिपल आईटी पे लेकर के आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ये जितना भी टॉप रेटेड का कॉलेज हो गया, जैसे कि आईआईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, आपका फिर YMCA फरीदाबाद हो गया, ये सब पे भी लाएंगे। इसलिए आप लोग का 80-85 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल भी बन रहा है तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और भी सारा चीज से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वही जिस स्टूडेंट्स का मान लिया जाए 98.99 परसेंटाइल बन रहा तो उनका रैंक समझिए तो 15,500 से लेकर के 30,700 तक आ रहा है रैंक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर वही बात की जाए तो टीयर 1 एनआईटी में इज नॉट पॉसिबल दैट रैंक, इस रैंक पे आपका टीयर 1 एनआईटी में सीएससी ब्रांच पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टीयर 1 एनआईटी में कोई भी एनआईटी हो आपका इस रैंक पे पॉसिबल नहीं है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो। वही टीयर 2 ट्रिपल आईटी में भी इलाहाबाद लखनऊ छोड़ करके, ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ छोड़ करके सारे ट्रिपल आईटी में आपका पॉसिबल है सीएससी ब्रांच अगर आपका इस रैंक पे आ रहा है तो। वही टीयर 2 ट्रिपल आईटी की बात किया जा रहा है तो सवीपुर छोड़ करके आपका सवीपुर छोड़ करके, ठीक है, बट टीयर 2 ट्रिपल आईटी आल्सो नॉट पॉसिबल फॉर सीएससी, ठीक है। ये लगता है कुछ गलत लिखा गया यहाँ पे, पॉसिबल 16,765 में, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा टीयर 2 ट्रिपल आईटी में कोई भी सीएससी ब्रांच पॉसिबल नहीं है, सही लिखा हुआ है, यानी सीवीपुर में आपका पॉसिबल है लेकिन इसके अलावा कोई भी टीयर 2 ट्रिपल आईटी में पॉसिबल नहीं है सीएससी ब्रांच, ठीक है, समझ गए बात को। उसी प्रकार से टीयर 3 एनआईटी की बात किया जा रहा है तो एनआईटी मेघालय हो गया, अगरतला हो गया, श्रीनगर हो गया, पुडुचेरी हो गया, उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब में आपका पॉसिबल है, ठीक है, ये सब में आपका ये आराम से पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका 30,000 से ज्यादा जा रहा है तो आपका तो रैंक इतना ही आ रहा था, 15,000 से 30,000 के अंदर आ रहा था, तो ये समय आपका पॉसिबल है आराम से, ठीक है। वही बात किया जाए और टीयर 3 ट्रिपल आईटी क्लोजिंग रैंक ये समय भी 15,000 से ऊपर है तो टीयर 3 ट्रिपल आईटी में भी आपका सीएससी ब्रांच वगैरह पॉसिबल है आराम से, और लास्ट ब्रांच तो पॉसिबल रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीज हुआ, ठीक है, बातों को आप लोग समझ गए। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है इसलिए हम 85-90 परसेंटाइल ये बालों के लिए नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए तो हम आपके लिए लेकर के ये फिर आ जाएंगे, ऐसे तो व्हाट्सएप चैनल में और टेलीग्राम ग्रुप में इसका पूरा पीडीएफ
वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि 80 परसेंटाइल पे, 85 परसेंटाइल पे, 90 परसेंटाइल पे, 92 परसेंटाइल पे कौन सा एनआईटी आपको मिलेगा, कौन सा ट्रिपल आईटी मिलेगा, कौन सा जीएफटीआई मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए सब कुछ वहां पे बताया गया है, मेंशन किया हुआ है। आप लोग कमेंट्स चाहिए सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ होगा, नहीं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके ये मंगवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम इस पे पार्टिकुलरली वीडियो ही बना देंगे, उसके लिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।